तो स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर बोर्ड ने जारी कर दिया है तमाम सब्जेक्ट्स का, 9 क्लास के और मैट्रिक के। तो डिस्कस कर लेते हैं। पहले 9 क्लास का जो मॉडल पेपर रिलीज किया है बोर्ड ने, वो इस तरीके से है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, ये सी सेक्शन है। सेक्शन ए में आपको जो है एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 15 नंबर का है सेक्शन ए। और पूरी बुक में कहीं से भी जो है ना ये एमसीक्यूज दे सकते हैं। तो आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा। बुक में जो आपको एक्सरसाइजेस के अलावा चीज़ें बताई गई होती हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जो मोटे मोटे सेंटेंसेस हैं, उनको बुक पढ़ के आप लोग जो है वो अपने पास अंडरलाइन कर लें, और चीज़ें जो मोटी मोटी बातें उसमें उसको याद कर लें। और वैसे कोई बहुत बुक के बाहर से तो कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा बुक से आएगा। तो बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको जो है ना ये 15 नंबर सिक्योर करने की आसानी होगी सेक्शन ए में। ठीक है, टोटल पेपर 75 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स का सेक्शन ए ये हो गया, और 30-30 मार्क्स के सेक्शन बी और सेक्शन सी है। ठीक है, सेक्शन बी में आपके सामने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चंस के मैंने ये टोटल 10 सवाल हैं, जिसमें से आपको 6 करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 अटेम्प्ट करने हैं, और इसका मतलब हर क्वेश्चन जो आपने करना है वो 5 नंबर का है सेक्शन बी से। सेक्शन सी में आपको जो है इस तरीके से सवाल दिए हुए हैं, 5 सवाल, जिसमें से आपको 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ये भी 30 मार्क्स का है, और इसके 3 सवालों का जो नंबर है वो 10-10 नंबर है, यानी एक सवाल 10 नंबर का है, और 3 सवाल इस सेक्शन से करने हैं, तो आपको 30 नंबर इस सेक्शन से सिक्योर करना है। तो बारी बारी सवालों का सोल्यूशन आपके सामने मैं रख देता हूँ आपको, ताकि आसानी हो समझने में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का तो आपको पता है कि वो एमसीक्यूज है, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि बुक आपको खुद पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 1 सिक्योर करने के लिए। तो बुक पढ़ के आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने जैसे गिवन है, उसका सोल्यूशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। तमाम सवालों के सोल्यूशन आपके सामने मैं रखता जाऊंगा वन बाय वन, और इनको एक्सप्लेन तो आपको जो मैंने इंडिविजुअल हर चैप्टर और हर एक्सरसाइज की जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई हुई है अपने चैनल पे, और उसको आप देख के सवाल समझ सकते हैं। और इन सवालों में जो कि मैंने मॉडल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको किसी सवाल में प्रॉब्लम हो। वैसे स्टेप बाय स्टेप किसी स्टेप को मिस नहीं किया, सबको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली सॉल्व किया, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कह रहे थे उसका ये इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। लॉग टेबल से जो वैल्यूज निकल के आ रही थी उनको भी यहाँ पे ऐड करके, और इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ स्वाइप रफ में करके दिखा रही है, जो मैं एरो से शो कर रहा हूँ। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। इसका सोल्यूशन भी ये हुआ है, ये इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एंड हो गया। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टर्स आपको निकालने हैं फैक्टर थ्योरम के थ्रू। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है, सिंथेटिक डिवीजन से निकाला है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आपको निकाल के दिखाना है। ये रहा सोल्यूशन। इसी तरीके से आप एग्जाम में इसको सॉल्व करके दिखाइएगा, तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, जो गिवन इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन सेट करने हैं, और उसके आंसर को भी वेरीफाई करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाना है। ये राइट साइड पे जो हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है।
फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये 9, 10, 11 जो है 3 क्वेश्चन है, ये तीनों जो है थ्योरम्स है। तो ये आप जो है ना, ये मैंने लिख भी दिया कि थ्योरम नंबर 12.1.1 और 14.1.1 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बुक का थ्योरम नंबर 11.1.1। और जिस जिस पेज पे ये बुक के ये क्वेश्चंस ये थ्योरम्स गिवन है उनका पेज नंबर भी लिखा हुआ है। तो थ्योरम्स आपको जो है बुक से एज इट इज जो है ना समझ के फिर मेमोराइज करना है। और डायग्राम कंपल्सरी होती है थ्योरम में। डायग्राम अगर आपके थ्योरम में नहीं होगी और आपने पूरा थ्योरम सॉल्व करके दिखा भी दिया तो नंबर आपके 0 है, याद रखिएगा। डायग्राम कंपल्सरी है, तो आपको डायग्राम जब भी आप थ्योरम अटेम्प्ट करें तो आपको बनानी है। ठीक है, ये नीचे मैंने लिख दिया है कि सेक्शन ए से आपको 15 MCQs सॉल्व करने। तो ये सेक्शन ए की बात हो गई और सेक्शन बी की भी बात हो गई थी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी के अंदर जो 5 सवाल आपको गिवन है उनका भी सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, जिसमें इसके आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने पेपर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके 6 पार्ट्स हैं जिसमें से आपको कोई 4 करके बताने, फैक्टराइज करके बताने। तो ये बारी बारी 1, 2, 3, 4, 5 और अगले पेज पे इसका छठा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का, जो कि आपको सॉल्व करके दिखाना है। इसका 6 पार्ट है, यहाँ पे एंड हो रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्यूशन सेट आपको निकाल के दिखाना है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे सॉल्यूशन सेट निकाल के आपने दिखा दिया यहाँ तक पूरा अपना मेथड से सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप। फिर इसका ग्राफ है अगले पेज पे, ग्राफ भी देख लेते हैं। ये ग्राफ के पॉइंट्स है जो मैंने इसको पॉइंट्स जो गिवन थे हमारे पास उनको देखते हुए मैंने इसके पॉइंट्स बनाए। ठीक है, आप एक चीज और ऐड करते हैं तो अच्छा हो जाएगा कि जो आप पॉइंट्स लगा रहे हैं ग्राफ पे उसके साथ आप नीचे ब्रैकेट में ना उस पॉइंट का एक्स और वाई भी मेंशन कर दें ताकि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से स्केल भी मेंशन कर दें, जैसे यहाँ पे गिवन है कि 4 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट बता रहे हैं, यानी ये 0 से 1, 2, 3, 4, ये 4 स्मॉल बॉक्स ये 1 यूनिट है। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस पे भी चलेंगे तो 4 स्मॉल बॉक्स भी 1 यूनिट रहेंगे। स्केल आपने लाजमी मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 16 है। ये 3 भी थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो इनके भी बुक नंबर बुक में जो पेज नंबर है वो मैंने मेंशन कर दिए अगली स्लाइड पे। आप उस पेज से उस थ्योरम को बुक से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आप जो है ना एज इट इज समझ के लिखिएगा, प्रूफ करके दिखाइएगा, डायग्राम जरूर बनाइएगा ताकि आपको पूरे नंबर मिले। बुक से हट के अगर आपको कोई चीज बताता है कि आपने थ्योरम इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना, तो वो गलत होगा, उसमें मार्क्स कटने का चांस है। आप जिस तरीके से बुक में गिवन है आप बुक के पेज से उसी तरीके से याद कीजिएगा इसको। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 का ये थ्योरम है, इसका पेज नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 15 का थ्योरम नंबर ये है जो कि 196 पर है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, उसके अंदर एक आपको सॉल्यूशन करके बताना है या आपको थ्योरम करना है। जैसे आप इसको अगर दोबारा देख लें क्वेश्चन नंबर 16 को, उसमें ये चीज गिवन है, ये वाला पार्ट और करके एक दूसरी चीज गिवन है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 को अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर में, तो या तो ये थ्योरम करें और के बाद जो है, या तो और से पहले जो आपको ये चीज लिखी हुई है आपने पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करके बताना है। इसका सोल्यूशन ये आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हो गए मॉडल पेपर के तमाम क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपके सामने। और आपको होपफुली आपने जो है ये वीडियोस जो है तमाम चैप्टर्स की क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आपने देखी होंगी, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को समझा होगा। तो ये जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपके इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या थ्योरम समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू।